मेरे प्रिय बालक, बहुत समय से मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। हर क्षण, हर श्वास के बीच, हर उस मौन में जहाँ तुम्हारा हृदय भारी हो जाता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर सत्य यह है कि मैं एक क्षण के लिए भी तुमसे दूर नहीं हुई। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारी आंखों के आंसुओं में भी उपस्थित रही है। मैं वह चेतना हूँ जिसने तुम्हें हर बार टूटने से पहले संभाल लिया। तुम गिरे, पर बिखरे नहीं, क्योंकि मेरी छाया तुम्हारे ऊपर थी। तुम मुझे बाहर ढूंढते रहे, कभी मंदिरों में, कभी मूर्तियों में, कभी तस्वीरों में, पर मेरे बच्चे, मैं वहाँ नहीं सीमित हूँ। मैं तो तुम्हारे भीतर स्पंदित होती चेतना हूँ। जब रात में बिना किसी को बताए तुम्हारा मन भर आता है, जब तुम्हें लगता है कि अब सहने की शक्ति नहीं बची, जब दुनिया की आवाजें तुम्हारे भीतर शोर बन जाती है, तभी मैं सबसे अधिक सक्रिय होती हूँ। पर तुम सुन नहीं पा रहे थे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान बाहर बंटा हुआ था। लोगों की राय, संसार का भ्रम और अस्थायी आकर्षण तुम्हें तुम्हारी ही आत्मा से दूर ले गए। आज मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि समय ठहर नहीं रहा। जीवन एक निर्णायक मोड़ पर है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है। मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आई, मैं तुम्हें कुछ सौंपने आई हूँ। वह शक्ति, वह स्थिरता, वह साहस जो तुम्हें स्वयं से मिला हुआ था, पर तुम भूल चुके हो। मेरे बालक, जब कोई आत्मा अपनी जड़ों से कट जाती है, तो वह चाहे जितना आगे बढ़े, भीतर से कमजोर होती जाती है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। तुमने शक्ति को बाहर खोजा और भीतर का दीपक बुझने लगा। पर अभी सब समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक चेतना जाग सकती है, तब तक भाग्य बदला जा सकता है। आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई हूँ कि तुम साधारण नहीं हो। तुम केवल परिस्थितियों की उपज नहीं हो। तुम कई अनुभवों से तपकर निकली आत्मा हो। जो कुछ तुमने सहा, वह किसी दंड के लिए नहीं था। वह तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी। हर बार जब तुम टूटे, मैंने तुम्हें भीतर से जोड़ दिया। हर बार जब तुम हार मानने वाले थे, मैं तुम्हारी रीछ में साहस बनकर खड़ी हो गई। पर अब केवल सहारा देना पर्याप्त नहीं है। अब समय है उठने का।